जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपके बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी, यूनिट 3 का पार्ट नंबर 36 है। चलिए शुरू करते हैं। की टेक्निकल कंसेप्ट NISC DNI और GHI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस और GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। GHI मतलब ग्लोबल, इसके अंदर डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों आएंगे। ठीक है। तो सोलर थर्मल प्लांट रेयरली मोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस बिकॉज डिफ्यूज लाइट कैन नॉट बी फोकस्ड। जो सोलर थर्मल प्लांट होंगे वो मोस्टली DNI पर ही काम करेंगे। रैंकाइन साइकिल रैंकाइन वर्सेस कॉर्नोट। जो रिमेंबर दैट द रैंकाइन साइकिल इज द प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ द स्टीम पावर प्लांट वाइल कॉर्नोट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम। ठीक है। जो कॉर्नोट है वो थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर है और रैंकाइन जो है वो प्रैक्टिकली साइकिल जो चलती है वो ये है रैंकाइन साइकिल, प्रैक्टिकल मॉडल। ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल ये भैया कम टेम्परेचर के लिए छोटे लेवल पे। दिस इज़ अ हॉट टॉप ऑफ एनर्जी। इट इफ़ द हीट सोर्स इज़ लो ग्रेड। जो हीट सोर्स है वो लो ग्रेड का है, मतलब लगभग 300 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। वाटर वॉन्ट वर्क इफेक्टिवली, सो ऑर्गेनिक फ्लूइड लाइक पेंटेन या आइसोब्यूटेन आर यूज्ड। सिलेक्टिव कोटिंग एमिशन कम करने के लिए और ऑब्जर्वेटिविटी हाई करने के लिए। ठीक है। हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। थर्मल स्टोरेज, दिस इज CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर किलर फ्यूचर। यूजिंग 2 टैंक हॉट एंड कोल्ड ऑफ मोल्टन सॉल्ट अलाउज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इवन आफ्टर द सन। 2 टैंक का इस्तेमाल करके जो है इसमें जो थर्मल एनर्जी है उसको स्टोर कर लेंगे। आगे आ जाओ भैया। क्वेश्चन है द आइडियल रैंकाइन साइकिल कंजिस्ट ऑफ। आइडियल रैंकाइन साइकिल कंजिस्ट करती है 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। पता ही है कांस्टेंट प्रेशर वाले होंगे और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे। इन अ रैंकाइन साइकिल द वर्क रेशो इज डिफाइंड एज। वर्क रेशो क्या होगा? नेट वर्क अपॉन टर्बाइन वर्क। व्हाट इज द इफेक्टिव इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर ऑन द रैंकाइन साइकिल। जो इफेक्ट है इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, जब बॉयलर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका रैंकाइन साइकिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज कर देगी थर्मल एफिशिएंसी को, लेकिन इंक्रीज कर देगी मॉइस्चर कंटेंट को भी एट द टर्बाइन एग्जिट। जो टर्बाइन एग्जिट है उस पर मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी यदि प्रेशर बढ़ा दिया तो। द फंक्शन ऑफ एन इकोनोमाइजर इज अ स्टीम। इकोनोमाइजर का क्या फंक्शन है भैया? हीट एंड फीट वाटर यूजिंग वेस्ट हीट फ्लू फ्रॉम फ्लू गैसेज और HTF। इकोनोमाइजर का काम है स्टीम पावर प्लांट में कि जो फीड वाटर है उसे हीट करने का यूजिंग वेस्ट हीट। जो हमारी वेस्ट हीट है उसका इस्तेमाल करके फीड वाटर को हीट करने का काम। विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम फीड वाटर। कौन सी डिवाइस है जो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन को फीड वाटर से रिमूव करेगी? वो है डी एरेटर, पहले भी आ चुका है। बाइनरी वेपर साइकिल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन। जो हीट एडिशन है उसका मीन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाइनरी वेपर साइकिल का इस्तेमाल करा जाएगा। द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट इनलेट ऑफ द टर्बाइन इज यूजुअली 1 या सुपर हीटेड होता है। ड्राइनेस फैक्टर कितना, फ्रैक्शन कितना होएगा? 1 होएगा यूज। आगे देखो, रीहीटिंग ऑफ स्टीम इन आ रैंकाइन साइकिल इज डन टू। जो स्टीम है उसकी रीहीट करना रैंकाइन साइकिल के अंदर वो क्यों करा जाता है भैया? स्टीम को रीहीट करेंगे ताकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होएगा रिमूव हो जाए। अवॉइड एरोजन ऑफ टर्बाइन ब्लेड एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है। विच थर्मोडाइनमिक साइकिल इज यूज्ड इन CSP पैराबोलिक ट्रफ प्लांट। पैराबोलिक ट्रफ है, डिश नहीं है। ठीक है। तो CSP पैराबोलिक ट्रफ प्लांट के अंदर रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल होएगा। द स्लोप ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन RTS डायग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होएगा उसकी जो लाइन होएगी वो TS डायग्राम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सुपर हीटेड स्टीम इज यूज इन टर्बाइन टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन द लो प्रेशर स्टेज। वाटर कंटेंट जो होएगा ना स्टीम के अंदर लो प्रेशर स्टेज में। द एरिया अंडर TS डायग्राम रिप्रेजेंट। जो TS डायग्राम होता है उसके अंदर का जो एरिया होएगा वो हीट ट्रांसफर को बताएगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर लिमिट विच साइकिल इज मोस्ट एफिशिएंट। तो वो भैया कार्नोट साइकिल है। इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो रहा है 1 - TL/TH
TH की वैल्यू 750 से 800 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाया करे। फीड वाटर हीटर इन regeneration improves the efficiency by increasing the mean temperature of the heat addition. The Rankine cycle efficiency of a modern thermal power plant is approximately, जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है मॉडर्न थर्मल प्लांट की वो 35 से 45% है। वाई इज़ द पंप वर्क यूजुअली नेगलेक्टेड इन रैंकाइन साइकिल कैलकुलेशन, जो पंप वर्क है वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है रैंकाइन साइकिल की कैलकुलेशन है। बिकॉज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द स्टीम, जो लिक्विड वाटर है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू स्टीम। व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी इफ द कंडेंसर प्रेशर इज लोअर्ड, यदि कंडेंशन का जो प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, जो स्पेसिफिक स्टीम है उसके कंजम्पशन की यूनिट है किलोग्राम पर किलो वाटर। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट रेट एंड द एफिशिएंसी, तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हीट रेट और एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। द इन अ PV डायग्राम व्हाट डज द एरिया ऑफ द लेफ्ट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट, तो ये है फ्लो वर्क। जो PV डायग्राम होता है उसमें व्हाट डज एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट, ये फ्लो वर्क होता है। विच मटीरियल इज यूज टू फॉर टर्बाइन ब्लेड्स टू रजिस्ट हाई टेम्परेचर क्रीप, तो वह निकल बेस्ड सुपर एलॉय। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग विच प्रोसेस इन द रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल के किस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, वो है एक्सपेंशन इन द टर्बाइन आइडियली। द मॉलियर डायग्राम इज अ प्लॉट ऑफ एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, HS एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, ये मॉलियर डायग्राम है। विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डिफाइंस द टर्म एंथैल्पी, वो पहला लॉ है थर्मोडाइनमिक का, पहला लॉ होगा वो एंथैल्पी डिफाइन करेगा। स्टीम एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 221 बार प्रेशर इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्टीम, जो स्टीम होगी है 374 डिग्री सेल्सियस पे 221 बार पे वो क्रिटिकल स्टीम होएगी। व्हाट इज़ द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होएगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही ना होता भैया क्रिटिकल पॉइंट पे। देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ, जहाँ पर टेम्परेचर हो गया 374 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर हो गया 221 बार। ठीक है। ब्लीडिंग इन टर्बाइन रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग स्टीम फॉर रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग, जो स्टीम है उसको रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग के लिए एक्सट्रैक्ट करना। हाई मॉइस्चर इन द लास्ट स्टेज ऑफ अ टर्बाइन लीड्स टू, टर्बाइन की लास्ट स्टेज में जब हाई मॉइस्चर हो जाएगा तो वो कोरोजन और ब्लेड पर पिटिंग हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है जो टर्बाइन के ब्लेड है उनको नुकसान पहुंचाएगा। विच प्रोसेस इज आइसोबारिक इन द रैंकाइन साइकिल, हीट एडिशन इन द बॉयलर एंड हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, वो आइसोबारिक होते हैं। हीट से रिलेटेड चाहे हीट ऐड हो रही है बॉयलर के अंदर या कंडेंसर के अंदर रिजेक्ट हो रही है, वो आइसोबारिक होंगे रैंकाइन साइकिल में। द एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड heat rejection. What is the quality of a steam, the mass fraction of vapor in a liquid vapor mixture, जो इस क्वालिटी ऑफ स्टीम होगी वो होगी मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर। एक कंडेंसर है वेयर स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स डायरेक्टली इज कॉल्ड, एक कंडेंसर होएगा जहाँ पर स्टीम और कूलिंग वाटर जो है वो डायरेक्टली मिक्स हो जाएंगे, वो जेट कंडेंसर कहलाएगा। द मोस्ट कॉमन कूलिंग मीडियम फॉर लार्ज स्केल रैंकाइन कंडेंसर इज, मोस्ट कॉमन कूलिंग मीडियम जो होगा वो लार्ज स्केल रैंकाइन कंडेंसर के लिए वो वाटर होएगा। सरफेस कंडेंसर आर प्रीफर्ड ओवर जेट कंडेंसर बिकॉज, जो सरफेस कंडेंसर हो रहे हैं वो प्रीफर करे जाएंगे जेट कंडेंसर के ऊपर, क्योंकि जो कंडेंसेट कैन बी रीयूज्ड एज फीड वाटर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कूलिंग टावर, जो कूलिंग टावर होंगे उनका प्राइमरी पर्पस होता है टू कूल द कंडेंसर सर्कुलेटिंग वाटर, जो कंडेंसर का सर्कुलेटिंग वाटर होगा उसको कूल करना, तो कूलिंग टावर का काम है। व्हाट इज़ द अप्रोच इन अ कूलिंग टावर, जो अप्रोच है कूलिंग टावर के अंदर, डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। व्हाट इज़ द रेंज इन अ कूलिंग टावर, तो रेंज कूलिंग टावर में क्या रेंज होती है, डिफरेंस बिटवीन द हॉट वाटर इनलेट एंड द कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। जो इनलेट मतलब जो इन अंदर को इन में हो रहा है वो हॉट वाटर है और जो आउट वाला है वो है कोल्ड वाटर, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होएगा वही होता है रेंज। द एयर कूल्ड कंडेंसर इज टेक्निकली कॉल्ड, जो एयर कूल्ड कंडक्टर होंगे टेक्निकली ड्राई कूलिंग सिस्टम कहलाया करें। विच पंप इज यूज टू फीड वाटर इनटू द बॉयलर, तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो कि फीड वाटर को बॉयलर के अंदर फीड करेगा। गवर्नर हंटिंग इन आ टर्बाइन इज कॉज्ड बाय, गवर्नर के एक्सेसिव सेंसिटिविटी की वजह से गवर्नर हंटिंग हो जाया करें, एक्सेसिव सेंसिटिविटी होगी। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल इज गिवन बाय 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। ठीक है। द वर्क रेशियो फॉर अ रैंकाइन साइकिल इज हायर
देन फॉर अ गैस टर्बाइन ब्रेटन साइकिल ट्रू फॉल। जो वर्क रेशो होता है रैंकाइन साइकिल के लिए वो ज़्यादा होता है गैस टर्बाइन ब्रेटन साइकिल की तुलना में। तो वो भैया बिल्कुल सही बात है, जो रैंकाइन साइकिल है उसका वर्क रेशो ज़्यादा हो है गैस टर्बाइन की तुलना में। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ अ टर्बाइन इज एक्चुअल वर्क टू द आइसेंट्रोपिक वर्क आइडियली। अभी ऊपर पढ़ा था आइसेंट्रोपिक आइडियल वर्क है, तो एक्चुअल वर्क कितना हो रहा है भैया, और तुमने घड़ल्ले कितने के गढ़ रखे हैं वो हो गया आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ अ पंप इज आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। तो वो तो थी टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क, ये पंप की ये है आइसेंट्रोपिक अपॉन एक्चुअल वर्क। व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 1 बार। तो वाटर का 1 बार पर 99.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस एक बार प्रेशर पर। व्हाट इज द लेटेंट हीट, जो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, जो गुप्त ऊष्मा हो छुपी हुई ऊष्मा। सेंसिबल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर, जो सेंसिबल हीट हो वो हीट होती है जो कि चेंज टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग फेज। देखो लेटेंट हीट में तो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, फेज चेंज हो रहा है, और सेंसिबल हीट में जो टेम्परेचर है उसे चेंज कर रहे हैं, फेज चेंज नहीं हो रही। विच थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द थ्रोटल प्रोसेस। जब थ्रोटल प्रोसेस होएगा तो कौन सी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो है एंथैल्पी। स्टीम टर्बाइन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दो, तो वो भैया स्टीम टर्बाइन का प्रिंसिपल। द प्रेशर ऑफ द एग्जिट ऑफ ए स्टीम टर्बाइन इज़ यूजुअली, जो एग्जिट पर स्टीम टर्बाइन के एग्जिट पर जो प्रेशर होता है वो यूजुअली ब्लो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम ही होएगा प्रेशर स्टीम टर्बाइन के एग्जिट पर। विच सोलर कंसनट्रेटर इज यूज फॉर टेम्परेचर बिटवीन 500 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस, तो वह सोलर टावर सेंट्रल रिसीवर। द कॉन्सेंट्रेशन रेशो पैराबोलिक ट्रफ के लिए तो 30 से 80 हो एक रहे। द कॉन्सेंट्रेशन रेशो फॉर हेलियोस्टेटिक फील्ड के लिए वो 1000 तक हो एक रहे। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ सोलर थर्मल ओवर पैराबोलिक ट्रफ, तो हायर वर्किंग टेम्परेचर, बेटर थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। हीट ट्रांसफर फ्लूइड यूज्ड इन पैराबोलिक ट्रफ्स इज यूजुअली, जो पैराबोलिक ट्रफ में हीट ट्रांसफर फ्लूइड यूज हो रहा है वो यूजुअली सिंथेटिक थर्मल ऑयल हो रहा है, थर्मिनॉल VP1। ठीक है। द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सिंथेटिक ऑयल HTF इज अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर सिंथेटिक ऑयल का हीट ट्रांसफर फ्लूइड के रूप में। मॉल्टन सॉल्ट्स यूज्ड फॉर स्टोरेज आर टिपिकली अ मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, 60% और 40% हो गया। द सोलर मल्टीपल इज डिफाइंड एज सोलर फील्ड थर्मल पावर बट ए सोलर ब्लॉक डिज़ाइन थर्मल पावर। सोलर मल्टीपल क्या है भाई, जो सोलर फील्ड का थर्मल पावर है अपॉन सोलर पावर ब्लॉक डिज़ाइन थर्मल पावर। विच टाइप ऑफ मिरर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन CSP, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर के भीतर सिल्वर बैक्ड लो आयरन ग्लास वाला मिरर इस्तेमाल हो गया है। डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस जो होता है इज मेजरिंग यूजिंग DNI, जो होता है वो पायरे हेलियोमीटर डायरेक्ट वाला, और हॉरिजॉन्टल वाला पायरेनोमीटर। कोसाइन लॉस इन CSP प्लांट इज अ फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। विच CSP टेक्नोलॉजी यूजेस फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड मिरर टू फोकस लाइट ऑन अ फिक्स्ड रिसीवर, वह लीनियर फ्रेसनल रिफ्लेक्टर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ LFR लीनियर फ्रेसनल कंपेयर टू पैराबोलिक ट्रफ, तो इसमें लोअर ऑप्टिकल एफिशिएंसी होगी। सिलेक्टिव कोटिंग ऑन रिसीवर हैव, जो सिलेक्टिव कोटिंग होती है रिसीवर के दौरे उसमें क्या होगी, एब्जॉर्प्टिविटी हाई होएगी, हाई एब्जॉर्प्टिविटी को अल्फा, और जो होएगी एमिसिविटी मतलब एप्सिलॉन जो होएगा वो लो होएगा, तो इसने हाई एब्जॉर्बिटी अल्फा लो एमिशन। ठीक है। ब्लैक क्रोम इज़ अ कॉमन मटेरियल फॉर, 5% बैटरी है कि मुझे लग रही है होगा ना ये पूरी 150 क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ब्लैक क्रोम इज आ कॉमन मटेरियल फॉर सोलर सेलेक्टिव कोटिंग। इवैक्यूएटेड ट्यूब रिसीवर रिड्यूस हीट लॉस बाई, जो इवैक्यूएटेड ट्यूब रिसीवर है उसमें हीट लॉस रिड्यूस होता था एमिटिंग कन्वेक्शन। देखो इवैक्यूएटेड ट्यूब रिसीवर जो है इसमें वैक्यूम का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो इसमें वैक्यूम होगा तो जो कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। व्हाट इज़ द जियोमेट्रिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो, जियोमेट्रिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो क्या होगा भैया, अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया।
कॉन्सेंट्रेशन रेशो ये वही वाला है, अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया। सोलर टाइम इज द सेम एज द स्टैंडर्ड टाइम ओनली एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द टाइम जोन। सोलर डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा वेरीज बिटवीन 23.5 प्लस माइनस ऑन विच डे द डिक्लाइनेशन एंगल जीरो। डिक्लाइनेशन जीरो होता है वो 21 मार्च को या 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स पर, 21 मार्च या 23 सितंबर। What is the zenith angle? Zenith angle क्या होगा भैया? The angle between the sun and the vertical thermal energy storage allows CSP plant to be dispatchable, can provide power at night. The two tank molten salt system stores heat at sensible heat. जो 2 टैंक वाला मोल्टन साल्ट सिस्टम है वो हीट को स्टोर करेगा कैसे? सेंसिबल हीट के रूप में। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ कॉमन मोल्टन साल्ट 220 डिग्री सेल्सियस होता है। द थर्मोक्लाइन टैंक स्टोर एनर्जी यूजिंग। जो थर्मोक्लाइन टैंक होंगे वो सिंगल टैंक होता है विद टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब हॉट और कोल्ड दो अलग अलग टेम्परेचर सिंगल टैंक में हो जाए। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑप्टिकल एरर इन द मिरर्स? तो सरफेस स्लोप एरर एंड ट्रैकिंग एरर। जो ऑप्टिकल एरर होंगे ना मिरर के अंदर, उनका कारण क्या होएगा? स्लोप एरर हो गया और ट्रैकिंग एरर। CSP में अपर्चर जो होता है वो रेफर करता है जिसके थ्रू वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू रेडिएशन एंटर करता है। द एरिया ऑफ द मिरर प्रोजेक्टेड ऑन टू अ प्लान परपेंडिकुलर टू द सन। स्पाइलेज रेफर्स टू लाइट दैट। स्पाइलेज जो होता है वो कौन सी लाइट है? मिस स्पाइलेज हो गया जो हम यहाँ से भेज रहे हैं रिसीवर पर, रिसीवर को मिस कर दिया उसने आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट TNI? राजस्थान। द JNN जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च इन 2010 में लॉन्च हुआ था JNNM। What is the rim angle of a parabolic concentrator? The angle between the optical axis and the line joining the focus to the mirror edge. ये हो गया भैया पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर का एंगल। सोलर पॉन्ड्स यूटिलाइज अ हेलोक्लाइन टू। सोलर पॉन्ड जो होंगे वो हेलोक्लाइन को यूटिलाइज करेगा टू प्रिवेंट नेचुरल कन्वेक्शन। विच CSP सिस्टम इज मोस्ट मॉड्यूलर भैया पैराबोलिक डिश स्टर्लिंग। मॉड्यूलर का मतलब है भैया एक सिंगल मॉड्यूल हमने इस्तेमाल कर लिया एक छोटे मोटे घर या कुछ घर के इलाके को, अब हमें एक पूरे शहर को देना तो हमने कई सारे मॉड्यूल को इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया। तो मोस्ट मॉड्यूलर का यही है कि ज़्यादा पावर देनी है तो मॉड्यूल को हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फैक्टर इज़ द रेशो ऑफ एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द एनर्जी रिसीवर, एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द रिसीवर टू द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेटर। जो इंटरसेप्ट फैक्टर होएगा वो एनर्जी इंटरसेप्ट कितनी करिए रिसीवर से और एनर्जी रिफ्लेक्ट कितनी हुई कॉन्सेंट्रेटर से। ट्रैकिंग इन अ पैराबोलिक ट्रफ इज यूजुअली सिंगल एक्सिस ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ट्रैकिंग इन अ सोलर टावर इज ड्यूअल एक्सिस। सोलर टावर के अंदर ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग होएगी और पैराबोलिक ट्रफ के अंदर सिंगल एक्सिस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होएगी। HTF इन अ सोलर टावर रिसीवर कैन बी मोल्टन साल्ट एयर या वाटर स्टीम। जो HTF होता है हीट ट्रांसफर फ्लूइड, एक सोलर टावर के अंदर एक सोलर टावर रिसीवर में वो कुछ भी हो सकता है। हीट ट्रांसफर मोल्टन साल्ट इस्तेमाल कर लो, एयर इस्तेमाल कर लो या पानी या स्टीम। द प्राइमरी हीट लॉस इन अ हाई टेम्परेचर रिसीवर इज रेडिएशन। सेलेक्टिव सरफेस लॉस देयर इफेक्टिवनेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर जो सिलेक्टिव सरफेस है वो अपनी इफेक्टिवनेस को लॉस कर देती है क्योंकि थर्मल एमिटेंस इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर इज यूज टू। सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर का मतलब है इंक्रीज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रेशो एट द रिसीवर। कितनी परसेंट रह गई? 5%। ये चलो हो जाएगा फिर तो, 60 क्वेश्चन ही तो रहेगा 150 में से। डायरेक्ट स्टीम जनरेशन DSG एलिमिनेट द नीड फॉर। जो डायरेक्ट स्टीम जनरेशन है उसमें हीट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ना पड़ती, तो एन इंटरमीडिएट हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड लाइक ऑयल इसकी ज़रूरत ना पड़ने की है। डायरेक्ट ही जो है वाटर या फ्लूइड जो है वो गर्म हो जाएगा। द बॉइलिंग प्रोसेस इन DSG ट्यूब्स इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज टू फेज फ्लो रेजिम्स। द सोलर कांस्टेंट वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। एयर मास वैल्यू जीनत पर 1 होता है। इन इंडिया सोलर फील्ड फॉर अ ट्रफ प्लांट इज यूजुअली ओरिएंटेड। जो सोलर फील्ड है ट्रफ प्लांट के लिए यूजुअली नॉर्थ साउथ ओरिएंट होता है टू मैक्सिमाइज समर कलेक्शन। ऑप्टिकल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्टिकल एफिशिएंसी भैया टाउ डॉट एल्फा होकर है, या मैंने आपको बताया था ये मान लो कोई हमारे ग्लेजिंग के लिए ग्लास है और ये अंदर रिफ्लेक्टर रिसीवर है हमारा सोलर रेडिएशन को रिसीव करने वाला। तो इस पर जो सोलर आएगी इससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल टर्म हो सकें, या तो वो सीधी चली जाएगी मतलब ट्रांसमिटेंस, ठीक है, मतलब ट्रांसमिटिविटी, या वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी भैया तो रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है, ये आगे रिफ्लेक्टिविटी, या ये जो है भैया इंटरसेप्ट फैक्टर आ जाएगा।
ठीक है, या इसमें कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। स्टोइंग ऑफ मिरर इज डन ड्यूरिंग, जब तेज़ हवा चले, हाई विंड कंडीशन में। स्टोइंग क्या है, स्ट्रक्चर होगी जब तेज़ हवा चलेगी तो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। विच कंपोनेंट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल स्ट्रेस इन CSP, तो भैया हाईएस्ट थर्मल स्ट्रेस किसके पास होता है CSP में, वो है सोलर रिसीवर के दौर। द शैडोइंग इफेक्ट इन द हेलियोस्टेट फील्ड अकर्स में, शैडोइंग इफेक्ट कब अकर होता है हेलियोस्टेट के अंदर, जब एक हेलियोस्टेट जो है दूसरे हेलियोस्टेट के ऊपर सूरज की रोशनी पहुंचने से ब्लॉक कर दे। अगला है द ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल यूजेस फ्लूइड्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जो ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल होएगा वो लो बॉइलिंग पॉइंट के फ्लूइड को यूज करेगा। कॉमन फ्लूइड फॉर ORC इज पेंटेन या टॉल्यूएन या रेफ्रिजरेंट्स। ORC इज सूटेबल फॉर विद सोलर एप्लीकेशन, लो टेम्परेचर वाली कलेक्टर लाइक फ्लैट प्लेट या इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। एक ड्राई फ्लूइड या ORC इज वन दैट, ड्राई फ्लूइड का मतलब है बिकम सुपर हीटेड ड्यूरिंग एक्सपेंशन या नो मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर ना हो, सुपर हीट कर दिया गया हो। वाई सुपर हीटर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एन ORC, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिक फ्लूइड हैं जो कि जिनके पास एक पॉजिटिव स्लोप होता है ऑन अ सैचुरेटेड वेपर कर्व। इस वजह से क्या है कि सुपर हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमेशा ORC में, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से पॉजिटिव स्लोप होता है बहुत से के पास सैचुरेटेड वेपर कर्व पर। द रिक्यूपरेटर इन एन ORC सिस्टम इज यूज टू रेक्यूपरेटर, अच्छा रेक्यूपरेटर, ठीक है। द रेक्यूपरेटर इन एन ORC सिस्टम इज यूज टू प्री हीट द लिक्विड यूजिंग टर्बाइन एग्जॉस्ट, जो लिक्विड है उसको प्री हीट ही कर देना, पहले से ही हीट कर दो टर्बाइन एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करके। विच पंप इज मोस्ट क्रिटिकल इन अ सोलर मोल्टन साल्ट प्लांट, तो वर्टिकल टर्बाइन सॉल्ट पंप है वो मोस्ट क्रिटिकल पंप है, वर्टिकल टर्बाइन सॉल्ट पंप सोलर मोल्टन सॉल्ट प्लांट के अंदर। हीट ट्रेसिंग इज यूज्ड इन सॉल्ट पाइप्स टू, हीट को ट्रेस करना, कीप द साल्ट अबव इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है भैया साल्ट का फ्रीजिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस, इससे अबव होना चाहिए, तभी जो है ये हीट ट्रेसिंग का इस्तेमाल करा जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। व्हाट इज़ अ सोलर हाइब्रिड प्लांट, सोलर हाइब्रिड प्लांट का मतलब है नेचुरल गैस का फॉजिल फ्यूल, एक प्लांट यूजिंग सोलर प्लस सोलर सिस्टम तो इस्तेमाल कर ही रहा है, प्लस फॉजिल फ्यूल या नेचुरल गैस वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहा है। द ISCC इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल यूजेज, इंटीग्रेटेड मतलब कि ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलर हीट टू ऑग्यूमेंट द स्टीम साइकिल ऑफ अ गैस टर्बाइन प्लांट। इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल का मतलब है सोलर हीट है टू ऑग्यूमेंट द स्टीम साइकिल ऑफ अ गैस टर्बाइन प्लांट। यार यूँ मुझे समझ में नहीं आया, इसको आप खुद ही देख लेना। इसका इसकी हिंदी मुझे समझ नहीं आ रही, ऑग्यूमेंट की क्या हिंदी हो रहा है। ऑग्यूमेंट सोलर हीट है टू ऑग्यूमेंट द स्टीम साइकिल ऑफ अ गैस टर्बाइन प्लांट, देख लेना है। विच मटीरियल इज यूज फॉर एब्जॉर्बर ट्यूब इन हाई टेम्परेचर CSP, कौन सा है भैया, स्टेनलेस स्टील है 316 लीटर या इसके जैसा, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल है एब्जॉर्बर ट्यूब की तरह इस्तेमाल होएगा CSP में हाई टेम्परेचर वाली, तो वो है स्टेनलेस स्टील। द बेलोज इन अ रिसीवर ट्यूब अलाउज फॉर डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन बिटवीन द ग्लास एंड द मेटल। गेटर क्या होता है भैया, मटीरियल इज इवैक्यूएटेड ट्यूब से, ये देखो यू शेप की हो रहा है, जब इसका रंग मिल्की वाइट हो जाएगा इसका मतलब जो वैक्यूम है वो ख़त्म हो चुका है या उसमें लॉस आ गया। तो एब्जॉर्ब स्ट्रे गैस मॉलिक्यूल एंड मेंटेन द वैक्यूम। गेटर का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ HTF शुड बी, जो हाइट ट्रांसफर फ्लूइड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। व्हाट इज़ द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ सोलर प्लांट, 12 घंटे ऑफ स्टोरेज वाले का कैन बी हाई है 60 से 75% तक। वाई CSP बेटर देन PV फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें स्टोरेज की व्यवस्था है, रोटेटिंग इनर्शिया ट्यूब रोटेटिंग इनर्शिया ऑफ द टर्बाइन एंड थर्मल स्टोरेज, ये रहा थर्मल स्टोरेज। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ग्लोबल नोडल एजेंसी फॉर सोलर स्टैंडर्ड के लिए, तो वो है NISC। फिल फैक्टर ऑफ अ हेलियोस्टेट फील्ड इज टोटल मिरर एरिया अपॉन टोटल लैंड एरिया। वैसे फिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, P मैक्स अपॉन V ओपन सर्किट डॉट I शॉर्ट सर्किट। और फिल फैक्टर हेलियोस्टेट फील्ड के लिए जो होता है टोटल मिरर का एरिया अपॉन टोटल लैंड एरिया, ठीक है। हेलियोस्टेट यूज कैंटिंग टू, हेलियोस्टेट जो है कैंटिंग का इस्तेमाल करते हैं टू फोकस द इंडिविजुअल मिरर फैकेट ऑन टू द रिसीवर। 4% बैटरी रहेगी भैया। हेलियोस्टेट आर कैंटिंग टू, जो हेलियोस्टेट्स हैं वो कैंटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं भैया, जो फोकस द इंडिविजुअल मिरर फैकेट ऑन टू द रिसीवर, एक इंडिविजुअल मिरर का फैकेट को रिसीवर पर फोकस करने के लिए। स्टीम क्वालिटी एट द टर्बाइन एग्जिट ऑफ अ रैंकाइन साइकिल इज यूजुअली अराउंड, तो स्टीम क्वालिटी 0.85 से लेके
90 तक हुए करे, 0.90 तक, ठीक है। रैंकाइन साइकिल, जब टरबाइन जो है रैंकाइन साइकिल के एग्जिट में होएगी तो उसकी स्टीम क्वालिटी जो होती है 0.85 से 0.90। पैरासाइटिक पावर, पैरासाइटिक आपको बताया था ट्रैकिंग मोटर या एचटीएफ पंप के लिए। व्हाट इज द ब्लो डाउन इन अ स्टीम साइकिल? रिमूविंग वाटर टू मेंटेन डिसॉल्व्ड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। ब्लो डाउन का मतलब है स्टीम साइकिल में कि वाटर जो है उसको रिमूव करना, मेंटेन डिसॉल्व सॉलिड कॉन्सेंट्रेशंस। जो वाटर के अंदर जो सॉलिड है वो उसमें सॉल्व नहीं हो ना, डिसॉल्व रह गए, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये ब्लो डाउन का काम है। हाँ, सरफेस कंडेंसर क्या होता है? मेंटेन वैक्यूम बाई, जो सरफेस कंडेंसर हो एक रहे वो मेंटेन करेगा वैक्यूम क्यों? बाई रैपिड कंडेंसिंग स्टीम विच रिड्यूसेस द वॉल्यूम। रैपिड कंडेंसिंग स्टीम कर देगा जो कि वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा। रैंकाइन साइकिल इज अ पावर साइकिल, द रिवर्स रैंकाइन साइकिल इज अ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रैंकाइन साइकिल तो पावर साइकिल है और रिवर्स रैंकाइन साइकिल रीजनरेशन साइकिल है। एनर्जी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ, एक्सर्जी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ। एनर्जी तो फर्स्ट लॉ का एनालिसिस है और एक्सर्जी जो है वो सेकेंड लॉ का है। व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? द अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो अनअवेलेबल पार्ट है उसे एनर्जी कहेंगे। द मैक्सिम, स्पेलिंग अलग है, UENERGY, UANERGY, एनर्जी, यू एनर्जी है ना। तो एनर्जी का अवेलेबल पार्ट जो है वो एनर्जी कहलाएगा। द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क फ्रॉम अ हीट सोर्स इज कॉल्ड एक्सर्जी। जो एक हीट सोर्स है उससे कितना मैक्सिमम पॉसिबल काम हम ले सकते हैं उसे एक्सर्जी कहेंगे, ठीक है। सोलर थर्मल प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन। तो सोलर थर्मल प्लांट जो है वो डीसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। विच ट्रैकिंग सिस्टम इज़ मोर एक्सपेंसिव, ड्यूअल या सिंगल? ड्यूअल वाली। व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड एंगल ऑफ अ सन? तो एल्टीट्यूड एंगल होता है द एंगल ऑफ द सन अबव द हॉरिजोन, 3%। एंगल ऑफ द सन अबव द हॉरिजोन। आर एंगल एच एट अ सोलर नून इज, जो आर एंगल होता है वो सोलर नून पर 0 डिग्री होता है। विद ईच आवर ऑफ द टाइम इज इक्वलेंट हाउ मैनी डिग्री? 15 डिग्री। एक घंटा जो है वो 15 डिग्री के बराबर हो रहा है, 15 डिग्री के, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ सरफेस डिपेंड्स अपॉन सरफेस मटेरियल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। जो रिफ्लेक्टेंस होएगा सरफेस का वो सरफेस के मटेरियल पर निर्भर करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस? रिफ्लेक्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ अ वेवलेंथ। जो वेवलेंथ, ऐसा रिफ्लेक्टेंस जो कि एक वेवलेंथ का एक फंक्शन होगा उसे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कहेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ सोलर कलेक्टर इज कॉज्ड बाई ग्लेजिंग बीइंग ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव जो है इसके आर पार हो जाएंगी और जो लॉन्ग वेव हैं वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगी, हीट थर्मल वेव जो होंगी, ठीक है। व्हाट इज द हीट पाइप? हीट पाइप क्या है भैया? एक हाई एफिशिएंसी हीट ट्रांसफर डिवाइस है जो कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का यूज करती है। हीट पाइप क्या है कि हीट ट्रांसफर डिवाइस है हाई एफिशिएंसी की जो इवेपोरेशन और कंडेंसन का इस्तेमाल करती है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सोलर डिश पॉइंट फोकस है। द एक्सपेंशन प्रोसेस इन अ रैंकाइन साइकिल टरबाइन इज आइडियली, जो एक्सपेंशन प्रोसेस है रैंकाइन साइकिल टरबाइन के अंदर आइडियली आइसेंट्रोपिक हो रहा है। द कंप्रेशन प्रोसेस इन रैंकाइन पंप इज आइडियली आइसेंट्रोपिक। देखो, जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक और जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो भी आइसेंट्रोपिक, दोनों ही आइसेंट्रोपिक हो रहे हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस भी रैंकाइन साइकिल टरबाइन का वो आइडियली आइसेंट्रोपिक होएगा और कंप्रेशन प्रोसेस इन रैंकाइन पंप इज आइडियली आइसेंट्रोपिक होएगा। कैरी ओवर इन अ स्टीम ड्रम लीड्स टू, कैरी ओवर का मतलब है इम्प्योरिटीज़ को कैरी करना इन द टरबाइन। फीड वाटर हीटर कैन बी ओपन और क्लोज्ड एंड ओपन हीटर इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। जो फीड वाटर हीटर होते हैं वो ओपन भी हो सकें क्लोज भी हो सकें। ओपन हीटर का मतलब है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है हीट एक्सचेंजर के, 3% ही है। चलो अब तो हो गया, 8 क्वेश्चन रह गए। द बॉयलर प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाई, जो बॉयलर का प्रेशर है वो कंट्रोल करा जाता है द फीड पंप एंड द टरबाइन गवर्नर, फीड पंप के द्वारा और टरबाइन गवर्नर के द्वारा। द बैक प्रेशर टरबाइन रिजेक्ट्स स्टीम टू, जो बैक प्रेशर टरबाइन है वो स्टीम को रिजेक्ट करेगी टू प्रोसेस हीटर को जनरेशन, ठीक है। बैक प्रेशर टरबाइन जो है वो हीटर, एक प्रोसेस हीटर को जनरेशन के लिए स्टीम को रिजेक्ट कर देगी। द एफिशिएंसी ऑफ अ रीहीट रैंकाइन साइकिल इज जनरली, जो रीहीट रैंकाइन साइकिल है उसकी एफिशिएंसी हायर देन अ सिंपल रैंकाइन साइकिल से होती से ज़्यादा ही होती है। विच फ्लूइड हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? वाटर। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन? द स्टेट वेयर एक फेज चेंज बिगन्स। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब है एक ऐसी स्टेट जहाँ पर
फेज चेंज शुरू हो जाता है। सुपर हीटर डिग्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टेम्परेचर एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर। सुपर हीट डिग्री का मतलब है एक्चुअल टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। कंडेंसर कूलिंग वाटर फ्लो रेट इज यूजुअली, जो कंडेंसर कूलिंग का वाटर फ्लो रेट है वो यूजुअली 50 से 100 गुना होता है, 100 टाइम्स देन द स्टीम फ्लो रेट। जो कंडेंसर में कूलिंग वाटर है उसका जो फ्लो रेट है वो स्टीम के फ्लो रेट से 50 से 100 गुना ज़्यादा होएगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इज डिस्क्राइबल इन सोलर स्टोरेज टैंक। 3%, अब तो हो गया आखिरी क्वेश्चन में। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन जो है इज डिज़ायरेबल इन सोलर स्टोरेज टैंक। सोलर स्टोरेज टैंक के अंदर थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन डिजायरेबल हो रहा है। द अल्टीमेट गोल ऑफ रैंकाइन साइकिल इन CSP इज टू, जो रैंकाइन साइकिल है उसका अल्टीमेट गोल क्या है भैया CSP के अंदर? कन्वर्ट सोलर थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल शाफ्ट वर्क। सोलर की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट कर देना, यू है रैंकाइन साइकिल का अल्टीमेट गोल CSP के अंदर। तो यहाँ तक हो गए हमारे, और बैटरी भी इसकी 3% ही बची है। इससे आगे का अगली वीडियो में करवाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।